हेलो गाइस, वेलकम। आज हम हिमाचल जीके के जो स्टैटिक जीके हम रीड आउट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट चंबा का पार्ट 4 रीड आउट करेंगे। इसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, रावी नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला को छोड़ती है। ठीक है, तो रावी नदी जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, जैसे आपको पता ही होगा, ये चंबा में बहती है। और चंबा में यहाँ ये खेरी जो जगह है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चंबा के खेरी में जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट को छोड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पर छोड़ने के बाद ये कहाँ निकलती है, ये आपका जो जब खेरी से छोड़ेगी तो ये जैन के वाला जो पॉइंट होगा। ठीक है, ये आपका खेरी लास्ट पॉइंट होगा डिस्ट्रिक्ट चंबा का, वहाँ से ये जैन के बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, तो रावी नदी जो होगी हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा के खेरी वाला जो स्टेशन है, खेरी जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर अलग हो जाएगी। ये आप डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में, ये जैसे आपको पता ही है, डिस्ट्रिक्ट चंबा जहाँ पर है उसके साथ में ये जैन के की बाउंड्री शुरू हो जाती है। तो खेरी जो पॉइंट आ जाता है, खेरी के बाद जैन के जो होता है, रावी नदी जैन के वाले पॉइंट में चले जाती है, जैन के वाली जगह पर चले जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा मे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं आपका, रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है। ये रावी नदी के, अब एक तो वैदिक नाम होते हैं, एक संस्कृत नाम होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, कई बार कन्फ्यूजन जनरेट हो जाता है इसमें कि रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है। ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, तो इरावती इसका संस्कृत नाम है। ठीक है, अब वैदिक नाम क्या है, ये भी आपके पास क्वेश्चन बनता है कि जब वैदिक नाम क्या है, तो रावी नदी का पुरुषाणी जो है वैदिक नाम है, पुरुषाणी, पुरुष की तरह, मतलब आप ऐसे गैस याद रख सकते हैं। वैदिक नाम क्या है इसका, पुरुषाणी। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग नदियों के भी आपने ध्यान रखना है। अब मुख्य डिस्ट्रिक्ट चंबा में तो रावी नदी बहती है, और बाकी हमारी जो दूसरी नदियां हैं, जैसे सतलुज नदी है, सतलुज नदी को शतुद्रा कहा जाता है संस्कृत में। ठीक है, और जो हमारी ब्यास नदी है विपाशा कहा जाता है, ब्यास नदी, वहाँ से ब्यास और वहाँ से ही विपाशा संस्कृत में इसको कहा जाता है। ठीक है, और रावी नदी को इरावती और चिनाब नदी को वैदिक नाम है उसका सीधा असेकनी, असेकनी वैदिक नाम है ये। और उसके अलावा यमुना को कालिंदी कहा जाता है, ये आपने पहले भी रीड आउट किया होगा, तो कालिंदी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये आपका ब्यास नदी को, ठीक है, ये आपका चिनाब नदी को, और ये आपके यमुना नदी को, सतलुज नदी को आप क्या कहते हैं, शतुद्रा कहते हैं। सतलुज को संस्कृत में क्या कहते हैं, शतुद्रा कहते हैं। ये इनके वैदिक नाम है। असिकनी और कालिंदी जो है आपका रावी व्यास नदी के और यमुना नदी के वैदिक नाम है। संस्कृत नाम किस किस के है, ये संस्कृत नाम विपाशा व्यास नदी का, ठीक है, और ये आपका शतुद्रा सतलुज नदी का, ये संस्कृत नाम है। ठीक है, मे भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं, रावी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। बड़ा बंगाल जो होता है कांगड़ा में पड़ता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट चंबा आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा के साथ में ही कांगड़ा पड़ता है, तो चंबा के साथ जो कांगड़ा पड़ता है, तो कांगड़ा से मतलब यानी कि ये नदी हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा में एंट्री करती है। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो एंट्री करती है, तो वहाँ भरमौर में जो है ये एंट्री मारती है। भरमौर जो है आपका, रावी नदी जो है बाय भरमौर होकर के, जो मेन हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट चंबा के साथ में, जैसे मुख्य शहर जो चंबा बसा हुआ है रावी नदी के किनारे, तो भरमौर से होकर के रावी नदी आती है और खेरी से होकर के जम्मू में चले जाती है। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये भी ध्यान रखना कि ये तो हमने पढ़ा रावी नदी का। अब सतलुज नदी, ठीक है, सतलुज नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर झील जो तिब्बत में पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ से ये नदी आती है, मतलब ये हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है। ये हिमाचल में मानसरोवर झील जो तिब्बत का चीन के उसमें आ जाता है, तो वहाँ से आती है। ठीक है, सतलुज नदी। और वहीं से, और दूसरी नदी की बात की जाए अब चिनाब नदी की, चिनाब नदी जो आपका, जैसे चिनाब को आप क्या कहते हैं, चंद्रभागा भी कहते हैं, तो एक चंद्रा एक भागा, ठीक है, दो नदियाँ जो तांदी जो पुल है वहाँ पर मिलती है, तो वहाँ पर चंद्रभागा जो उसे कहा जाता है।
और ये जो आगे जा कर के चिनाब इसका नाम दिया जाता है। हिमाचल में इसको ज़्यादातर चंद्रभागा नाम से भी पुकारा जाता है। चिनाब जो है पाकिस्तान में इसको चिनाब कहा जाता है। लाहौर जो है चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। साथ ही साथ तांदी जैसे बताया गया है आपको, ये वाला पॉइंट भी आपने याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रा और भागा दो नदियाँ आपस में मिलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे ब्यास नदी, जो ब्यास नदी का उद्गम स्थान क्या है, ब्यास नदी कहाँ से है, ये रोहतांग दर्रा जो है, रोहतांग दर्रा से एंट्री करती है, ठीक है। रावी का पता चल गया। और यमुना जो है यमुनोत्री से, यमुना नदी जो है, यमुना नदी को क्या नाम, कालीन पर्वत है ये आपका, कालीन पर्वत से ही कालिंदी भी बोला जाता है, तभी इसको कालीन पर्वत जो है यमुनोत्री में, वहाँ से ये निकलती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, रावी नदी का जल ग्रहण के क्षेत्र कितना है, ठीक है। रावी नदी का जल ग्रहण मतलब यानी कि पानी जो है इसमें कितना है वो चीज़ बताई जा रही है। तो ये 5451 वर्ग किलोमीटर इतना जो है उसका एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है, तो यानी कि पानी जो है इतना टोटल जो है बह रहा है ये। उसके अलावा अलग अलग नदियों में आप कंपेयर करके देखेंगे तो इसके नज़दीक जो है टोटल 2000, यमुना नदी जो सबसे कम मतलब इसमें जल ग्रहण जो क्षेत्र है उसका वो कम है, वो कितने 2320 वर्ग किलोमीटर। और इससे ज़्यादा रावी नदी से ज़्यादा किस नदी का है, ये आपकी चिनाब नदी का 7500 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। दूसरी नदियाँ जो आप देख लेते हैं, दूसरी नदियाँ हमारे पास जैसे सतलुज नदी है वो सबसे ज़्यादा मतलब यानी कि 20,000 वर्ग किलोमीटर, सबसे बड़ी नदी जो है हमारी जल ग्रहण कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो सतलुज नदी ही है। तो सतलुज नदी का जो कितना वर्ग जल ग्रहण के क्षेत्र जो है कितना वर्ग किलोमीटर है, तो वो आपका 20,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और उसके अलावा ब्यास नदी आ गई, ब्यास नदी का कितना है 12,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये ख्याल रखना है, सबसे ज़्यादा हमारे आ जाती है सतलुज नदी, उसके बाद ब्यास नदी, उसके बाद आपका रावी नदी, चिनाब जो 7500 वर्ग किलोमीटर, फिर उसके बाद रावी नदी जो 5451 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद लास्ट में आ जाती यमुना नदी जो 2320 वर्ग किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्र जो है इसका है, ठीक है। तो ये कंपेयर करके याद रखना है आपने, सबसे ज़्यादा सतलुज, फिर उसके बाद ब्यास, फिर उसके बाद चिनाब, फिर उसके बाद रावी, फिर लास्ट में यमुना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं आपका स्यूल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। स्यूल ये बेरा स्यूल करके एक प्रोजेक्ट भी है रावी, ये इधर डिस्ट्रिक्ट चंबा में, ये अगर जो डिस्ट्रिक्ट चंबा से होंगे वो उन्हें क्लियर हो गया होगा कि स्यूल नदी जो है किसकी सहायक नदी है, ये है रावी नदी की सहायक नदी। तो रावी नदी की सहायक नदी है आपका, तो रावी नदी जैसे स्यूल नदी जो है वो कैसे बनी हुई है वो उसके बारे में समझ लो कि ये आपके 3 नदियाँ पहले मिलती है, ठीक है। कौन कौन सी, संघनी, ठीक है, भिद्रोह खड्ड जो है, छोटी खड्डे जो होते हैं जुआस, ये 3 खड्डे मिलती है, संघनी खड्ड, भिद्रोह खड्ड और उसके अलावा जुआस खड्ड, ठीक है। ये आप इससे मतलब आपका स्यूल नदी बनती है। फिर आगे जैसे ये स्यूल नदी जा रही होती है, ठीक है, तो इसमें एक वारी खड्ड और मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद ड्यूर खड्ड, ठीक है। ये चौथी, ये 5वीं, ये 5 नदियाँ मिल करके आगे जो है और भी पानी का बहाव बढ़ता रहता है, इसमें पानी मिलता रहता है छोटे छोटे खड्डे मिलने से, ठीक है। उसके बाद स्यूल जो बेरा स्यूल जो है, एक बेरा स्यूल जब आपका आ जाता है नेक्स्ट, जहाँ पर बेरा स्यूल नदी जो है, स्यूल के साथ बेरा और स्यूल जो है, बेरा खड्ड हम बोलेंगे इसको, बेरा खड्ड जो आ रही होती है जहाँ पर ये मिलती है स्यूल नदी के साथ, वो बेरा स्यूल तभी पड़ा हुआ है इसका नाम। तो वो लोअर चुराहा जो है आपका पड़ता है, वहाँ पे एक चौहड़ा नामक स्थान पर ये रावी नदी के किनारे रावी नदी में मिलती है लास्ट में। ये जैसे आपकी रावी नदी है, ठीक है, रावी, और ये आपका नंबर 6 पे हमने लिखा, ये बेरा वाली अलग से बेरा खड्ड आपका आ जाता है। ये जो आपका यहाँ से स्यूल नदी जो आ रही है, ठीक है, ये स्यूल नदी आ रही है
और ये लास्ट में यहाँ पर आपका कौन से पॉइंट पर रावी नदी के साथ मिलती है, ये आपने याद रखना है, चौड़ा डैम भी आप यहाँ पे है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में चौड़ा डैम जो है बना हुआ है। ये जो डिस्ट्रिक्ट चंबा के जो साथी भाई जो सुन रहे होंगे तो उन्हें तो क्लियर हो रहा होगा, उनके दिमाग में ये पूरा का पूरा क्लियरिटी आ रही होगी कि किस तरीके से। ये एक बार दोबारा बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एक बार फिर से बना लेते हैं। संघनी, विद्रोह और जुआस, 3 खड मिलके ये आपका स्यूल बन जाता है। स्यूल में आगे बारी खड आ जाता है, बारी खड के बाद ड्यूर खड आ जाता है, ड्यूर खड के बाद आपका फिर से एक और खड कौन सा आ जाता है, जो आपका मेन खड होता है, उसे बोलेंगे आप बेरा खड। बेरा खड के बाद ये आगे बेरा स्यूल जो आपका आ जाता है, और नीचे ये आपका जैसे ये रावी नदी है, ये रावी नदी है, रावी नदी जा रही है इधर से, ठीक है। ये हमने तो इसमें आपका रावी नदी ये जा रही है, हम इसको 1 मिनट दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। ये आपकी 3 नदियाँ मिल रही थी, ठीक है, जिससे स्यूल नदी बन रही थी। उसके बाद बारी खड, फिर उसके बाद आपका ड्यूर खड, फिर उसके बाद आपका बेरा स्यूल, ठीक है, बेरा स्यूल ये, और ये आपकी मान लो रावी नदी आ रही है, ठीक है। तो रावी नदी जहाँ पर मिल रही है ये चौड़ा डैम, ठीक है, चौड़ा लोअर चौड़ा में जो आपका पड़ता है, ये आपका यही है। इसमें मेन आपका इस जगह में प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है, बेरा स्यूल प्रोजेक्ट भी बना हुआ है ऊपर, ये चौड़ा डैम बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी इसमें अलग अलग नदियाँ हैं, जैसे कौन कौन सी नदियाँ, रावी नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो आप को थोड़ा सा और क्लियर अगर आप मोटा मोटा अगर थोड़ा जानना चाहेंगे तो इसमें रावी नदी की सहायक नदियाँ में जैसे आपकी आ जाती है ये रावी नदी में ये खड़ा मुख आ जाता है, फिर वो हड़सर से होकर के जो आपके आती है, फिर एक जो साल नदी है जो शीतला पुल के आसपास मिलती है, ठीक है। फिर बालू के पास साहू से आती हुई मतलब यानी कि वो नदी आ जाती है, ठीक है। फिर जो चौड़ा पे जो आ जाती है वो हिमगिरी साइड से जो बेरा स्यूल नदी जो आती है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी नदियाँ जो है यहाँ पर रावी नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। मे भी आपको क्लियरिटी मिल गई होगी, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, यही हमारे 5 क्वेश्चन आज के लिए थे, ठीक है। बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में रीड आउट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप यूट्यूब पर हमें अभी देख पा रहे हैं हमारी वीडियो, तो आप नए हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, या फिर आपके साथी जो भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको शेयर कर सकते हैं आप ये वीडियोज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज पर को लाइक करना ना भूलिए, ठीक है गाइज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।